राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कान्हा जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ हो, यही मेरी कामना है। और यहाँ पे है सुबह का टाइम, अप्रोक्स 8:30 AM का समय है ये। और मैं बना रही थी भोजन। और यहाँ पे मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर मटर की। और रोटी बनाई है। बैरागी जी जाएंगे तो उनके लिए खाना रेडी कर दिया है। बच्चों का टिफ़िन तो मेरा रेडी कर दिया था मैंने, और बच्चों को तैयार भी कर दिया था। बच्चे बस स्कूल जाने की तैयारी में थे। उसी समय ये डीमार्ट वाले भैया आ गए हैं। तो जो रात को सामान हम लोगों ने ऑर्डर किया था, ग्रोसरी वगैरह, तो वो सुबह के टाइम ही, जैसे रात में ऑर्डर करते हैं तो सुबह के टाइम वो लोग डिलीवरी देने आ जाते हैं। तो यहाँ पर वही ये रिसीव कर रहे थे। मैंने बोला चलो मैं खाना बना रही हूँ तो आप रिसीव कर लीजिए। तो ये रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे थे, और बच्चे भी रेडी हो चुके थे। तो गाइस ये गए हैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने, और मैंने सामान इस बकेट में भर दिया था क्योंकि अभी मैं खाना बना रही थी। तो मैंने सोचा अभी ये बकेट में भर देती हूँ, फिर बाद में फिर कौन सा सामान रखने का है, कहाँ पे रखने का है, ये सब बाद में डिसाइड करती रहूँगी। दोपहर का समय है, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे 3 बजे। तो मैं भी धूप में जाकर बैठ गई थी, तो सामान वैसा का वैसे ही रखा हुआ था। तो फिर अब मैंने सोचा कि अब कर लेती हूँ। फिर सभी सामान को एक साइड रखा। आज बनाने थे गोंद के लड्डू, तो उसका सामान सब एक साइड रख दिया था, बाकी का सब इस मैंने बाल्टी में भर के रख दिया था। और यहाँ पे ये बोलने लगे कि आज ही बना लेते हैं लड्डू, और आज मैं भी घर पे हूँ तो तुम्हारी हेल्प करवा लूँगा। मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खारक को यहाँ पर गीले कपड़े से थोड़ा पोंछ लिया था, और इसके बाद मैं इनकी गुठलियाँ निकाल रही थी। गुठलियाँ निकालने के बाद मैंने काजू बादाम सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पहले एक बार देख लिया, कहीं पे कोई कंकर वगैरह ना हो। वैसे तो पैकेट में रहते तो नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेना चाहिए हमको। सो यहाँ पर मैंने ये सभी को डीप फ्राई किया है। पिस्ता, काजू, बादाम, इन सभी चीज़ों को मैंने डीप फ्राई कर लिया है। और जो मैंने खारक को तोड़ा था, उसको मैंने क्या किया है कि उसको मैंने पीस लिया है। और पीसने के बाद मैं उसको यहाँ पर भून रही हूँ। अच्छा, घी लिया है, घी में भून रही हूँ। घी में रोस्ट करने के बाद मैं इसको, और ये क्या बोलते हैं कि गोंद गोंद को भी डीप फ्राई कर लिया था। और इसके बाद हम लोग सिंघाड़े का आटा डालते हैं। सिंघाड़े के आटे को भी मैंने घी में रोस्ट कर लिया था, और मखाने को भी घी में रोस्ट कर लिया था। इन सभी चीज़ों को घी में, कुछ चीज़ों को रोस्ट किया और कुछ चीज़ों को डीप फ्राई किया। इन सभी चीज़ों को घी में रोस्ट और डीप फ्राई करने के बाद हम लोगों ने पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने गुड़ लिया है, मतलब गुड़ के लड्डू बनाए हैं। और गुड़ को मैंने काट लिया था। और यहाँ पे ये खसखस है, खसखस को भी घी में रोस्ट कर लिया था। और मैं सिंघाड़े का आटा भी डालती हूँ, सिंघाड़े के आटे को भी रोस्ट कर लिया था। इन सभी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद, पीसने के बाद सभी को एक बर्तन में मिक्स कर लिया, और उसमें पिसा हुआ गुड़ डाल दिया। और इसके बाद उसमें घी गरम करके डाला ताकि लड्डू आसानी से बन सके। सो गाइज़, यहाँ पे लड्डू बन के हो गए हैं रेडी। और ये जो लड्डू बनाए हैं, ये बैरागी जी ने बनाए हैं, थाली वाले, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है बनाने की। उनका ऐसा मानना है कि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने बनाए हैं सारे लड्डू। एप्रोक्स हम लोगों को 8 PM समथिंग हो गया था। हम लोग मतलब कि 4 बजे से लगे थे, जिसके हम लोगों को 8 बज गए थे पूरा काम निपटाने में लड्डू का। और मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाना बनाऊँ। सो यहाँ पर मैंने रख दी है चाय, क्योंकि अभी जमाई जी भी आए हैं, तो वो भी बोलने लगे कि दीदी चाय बना लो।
मैंने बोला अच्छा आप आ गए हो तो बना ही लेते हैं, क्योंकि आज तो हम लोगों ने भी चाय पी नहीं है। तो ठीक है, चाय बनाई है, यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं टीवी। और फिर चाय बनने के बाद इन सबको मैंने चाय पिलाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्तनों का ढेर, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है। और इसके अलावा एक ट्रेजेडी और हो गई है, मेरा बेलन टूट चुका है, क्योंकि मैं इतनी अकलवर हूँ कि मैं गुड़ को बेलन से तोड़ रही थी। तो गुड़ तो नहीं टूटा, मेरा बेलन टूट चुका है। सो गाइज यहाँ पे हो गई थी चाय रेडी, और मैं छान रही थी चाय। इन लोगों को चाय दे देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ चाय, तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी। तो बर्तन मांजने की हिम्मत आ जाएगी चाय पीने के बाद मेरे अंदर। और घी के बर्तन रहते हैं ना, एक अलग ही स्ट्रगल रहता है, घी के बर्तनों को मांजने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये बोलने लग गए थे कि एक काम करो, तुम्हारा मन नहीं है खाना बनाने का तो पोहा बना लो। मैंने बोला ठीक है, पोहा बना लेती हूँ। तो फिर मैंने बनाया पोहा। पोहा बनाने के बाद मुझे हो गया था टाइम, कम से कम 10 साढ़े 10 बज गए थे, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। थक तो गई थी, बट बैरागी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। दोनों ने मिलकर हम लोगों ने बना लिए। मैं तलती जा रही थी और फिर वो है ना पीसते जा रहे थे। पीसने में भी टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मटेरियल पीसना रहता है हमको। और इसके बाद टाइम भी लगता है, मटेरियल भी ज़्यादा रहता है। मतलब खड़े खड़े हम दोनों जन को 3 से 4 घंटे हो गए थे। सो फिर उनकी हेल्प मिल गई थी, तो मैंने भी सोचा चलो आज कर ही लेती हूँ ये काम, नहीं तो फिर मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो गाइस फिर यहाँ पे सबको चाय पिलाने के बाद इन्होंने मुझसे बोला कि चलो तुम एक काम करो कि पोहा बना लो, पोहा खा लेंगे फिर आज। तो मैंने बोला ठीक है। और ये देखिए, ये आज मैं होमवर्क भी नहीं करा पाई थी इनको। हनु का होमवर्क बाकी था, तो निक्कू यहाँ पे उनका होमवर्क करा रहे हैं। ये देखो वो गलत लिख रहा है, तो कैसे सिर टोक टोक के एक्सप्रेशन, बच्चों के एक्सप्रेशन बड़े क्यूट होते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का चल रहा है होमवर्क। और गाइस आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। और आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब